मतलब कि आईफोन अगर बंद है तो आपको कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या रिपेयर करना होगा। क्या रहता है कि आपके पास में जो एंड्रॉइड मोबाइल होता है, देखो वर्किंग का कंसेप्ट जो होता है हर एक मोबाइल का सेम ही रहेगा, बट क्या प्रॉब्लम रहता है कि कुछ में आईसियां ज्यादा होती है, कुछ में कम होता है, इस तरह से चेंजेस होते हैं, बाकी वर्किंग कंसेप्ट सेम रहता है। जैसे हम लोग एंड्रॉइड में बात कर रहे थे, तो एंड्रॉइड में हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, बैटरी कनेक्टर से, बैटरी से जाता है ना वी बेट लाइन, क्योंकि चार्जर से तो वी बस आता है, वो तो हम लोग जब चेक करते हैं जब चार्जर नहीं हो रहा हो। बाकी अगर डिवाइस ऑन है या फिर ऑन नहीं है तो क्या है, बैटरी वाली लाइन भी चेक कर सकते हैं, बैटरी वाली लाइन से चेक करना रहता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखो ये पूरा आईफोन, एक आईफोन 7 है, 7 का पूरा मोबाइल कैसे ऑन होगा, कैसे कैसे वर्क करेगा, पूरा कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आईफोन में दो मॉडल आते हैं, एक क्वालकॉम बेस आता है, एक इंटेल बेस आता है। तो ये वाला हमारे पास में क्वालकॉम का है, तो इसका मैं तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, बैटरी कनेक्टर से। तो ये इसका बैटरी कनेक्टर है, वो J2201, J2201 क्या है इसका बैटरी कनेक्टर है। तो ये वाला बैटरी कनेक्टर आपको मदरबोर्ड में देखना हो तो मदरबोर्ड में हम लोग सर्च करेंगे J2201, सर्च किया, देखो बैटरी कनेक्टर आ गया यहाँ पर। अभी बैटरी कनेक्टर में देखेंगे तो क्या होगा, हमारे पास में पॉजिटिव, नेगेटिव, BSI और टेम्परेचर है, 4 पिंस मिलेगी। तो यहाँ से ये वाला बैटरी कनेक्टर है, इस बैटरी कनेक्टर से अब इसको स्कीमेटिक के अंदर देखते हैं। ये स्कीमेटिक ओपन हो गया, देखो बैटरी कनेक्टर आ गया। अब यहाँ से देखेंगे तो ये जो है बैटरी कनेक्टर, इससे क्या आउटपुट होता है, वी बेट लाइन, ठीक है, वी बेट लाइन होती है आउटपुट। बट यहाँ पर क्या होगा, आपका वी बेट लाइन का नाम थोड़ा सा आगे पीछे कुछ नाम लगा देंगे, पीपी बेट, देखो पीपी बेट लिख दिया, ठीक है। वी बेट या बेट नाम से समझ में आता है कि बैटरी का लाइन है। तो ये जो बैटरी वाला लाइन है, ये बैटरी वाला लाइन आगे जाकर चार्जिंग आईसी में जाता है, चार्जिंग आईसी में कनेक्टेड होता है वी बेट लाइन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से ये गया, अब इसके बाद में यहाँ पर ये जाएगा, तो देखो यहाँ पर ये जो आईसी लगी हुई है, ये आपका चार्जिंग आईसी है, ठीक है। ये क्या है, चार्जिंग आईसी। और ये जो है ये मोसफेट है, ये मोसफेट है, क्यू से, जैसे मैंने वो सिंबल नहीं बनाया, डायोड का सिंबल बना दिया यहाँ पर, बट ये मोसफेट है, क्यू से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब चार्जिंग आईसी से जो आगे लाइन आउटपुट होती है उसका नाम क्या होता है एंड्रॉइड में, VPH या VSY। और आईफोन में नाम क्या यूज होगा, VDD या VCC। तो ये जो लाइन आउटपुट हुई है इसका नाम क्या हो गया, VDD, ठीक है। अब जब आउटपुट होती है तो एंड्रॉइड में तो कॉइल के थ्रू आउटपुट होती है, बट आईफोन में ऐसा नहीं होता, आईफोन में कॉइल नहीं मिलेगी आपको यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आउटपुट होगी और फिर क्या होता है, ये वापस से फीडबैक मिलता है इसी को ना, और फीडबैक मिलकर वी बेट वाली लाइन से कनेक्ट की जाती है। जैसे चार्ज लगा रखा है तो चार्ज लगा के रखते हैं, तो कैसे होता है आपका जो VPH है, VPH जाकर ही बैटरी को चार्ज करता है, और चार्ज हटा रखा है तो क्या होगा, वी बेट आकर मोबाइल को ऑन करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो मॉसफेट लगा है, ये मॉसफेट एंड्रॉइड में चार्जिंग आईसी के अंदर होता है, और आईफोन में क्या कर दिया, चार्जिंग आईसी के बाहर कर दिया। यही मॉसफेट हिट होता है जब बता रहे थे। हाँ, यही मॉसफेट। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये चार्जिंग आईसी के अंदर होता है, तो यही लाइन इससे कनेक्ट होकर इस तरह से वी बेट कनेक्ट होता है। जैसे ये लाइन जो है, ये मॉसफेट अगर इसके अंदर होता है तो ये लाइन यहाँ पर इससे कनेक्ट होती, और मॉसफेट से यहाँ पर अंदर मॉसफेट होता है, और मॉसफेट के बाद में ये लाइन किससे कनेक्ट होती, वी बेट से। बट अभी क्या कर दिया, मॉसफेट बाहर कर दिया, तो देखो बाहर वी बेट से ये कनेक्ट कर दिया है। तो ये कंसेप्ट इसमें रहेगा, बट इसका जो गेट है, इसके गेट को ऑपरेट कौन कर रहा है, ये वाली चार्जिंग आईसी ऑपरेट कर रही है। तो इसलिए अगर ये चार्जिंग आईसी वर्क नहीं करेगी तो आगे वोल्टेज नहीं जाएगा, क्योंकि गेट ओपन नहीं होगा। तो ये हम लोग चेक कर सकते हैं आराम से। अब देखो ये जो चार्जिंग आईसी है, इस चार्जिंग आईसी का नाम क्या है यहाँ पर, U1101, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्कीमेटिक में सर्च करते हैं U1101, 21 है क्या, क्या 2101 है, ठीक है। तो U2101, ठीक है, U2101 सर्च किया मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग, ये चार्जिंग आईसी आया है इसके पास। अब चार्जिंग आईसी जो होता है, चार्जिंग आईसी में इनपुट वोल्टेज क्या होता है, V बस। तो मिला V बस यहाँ पर जी, PMID मिला, इसके बाद में SC STL। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ लाइनें अलग होती है, जैसे सिस्टम अलाइव लिखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो एक नाम यूज किया गया है, V बस OVP ऑफ,
मतलब कि क्या होता है कि आईफोन में OVP IC अलग से यूज नहीं किया जाता है। OVP IC क्या, AE IC और एक USB IC जिसे U2 IC बोलते हैं, वो दोनों मिलकर OVP का काम करती है, इसलिए ऑन ऑफ करना है वो यहीं से होगा। इसके बाद में नीचे क्या है, इंटरप्ट। इसके बाद में डिटेक्शन का लाइन है ना। इसके बाद में ये ग्राउंड है। अब इधर आएंगे तो इधर देखो, यहाँ पर यहाँ से हम लोग देखते हैं तो LDO लिखा है, बट यहाँ पर यूज नहीं की जा रही है, कहीं नहीं जा रही है लाइन। इसके बाद में मतलब ये एक फिल्टर के लिए यूज की गई है ये। अब इसके बाद में देखते हैं हम लोग यहाँ से SW स्विचिंग हुआ। स्विचिंग होने के बाद में देखो ये वोल्टेज आउटपुट होगा, और उससे पहले देखो ये कैपेसिटर लगा है, और जो कि IC से वापस से कनेक्टेड है। मतलब ये कैपेसिटर क्या हो गया, बूट कैपेसिटर हो गया। ये बूट कैपेसिटर था एंड्रॉइड में वो। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर क्या होता है, एंड्रॉइड में तो कोयल मिलती है, बट आईफोन में यहाँ पर कोयल नहीं है। अब इसके बाद में ये वोल्टेज आगे जाएगा, और आगे जा रहा है देखो यहाँ से, और इसके बाद में इसका नाम क्या हो गया, VDD मैन। तो जहाँ एंड्रॉइड में VPH नाम हो जाता है, यहाँ पर VDD नाम हो जाता है। अब इसके बाद में नीचे और देखते हैं हम लोग, तो इसके बाद में देखो ये लाइन जो है, ये लाइन क्या है, VBAT। तो देखो VPH वाला लाइन जो होता है, या फिर VDD लाइन जो एंड्रॉइड आईफोन में हम लोग बोलते हैं, वो लाइन इससे कनेक्टेड होना चाहिए, तभी तो चार्ज होगा। अब देखो यहाँ से कनेक्टेड कैसे होता है, देखो यहाँ पर ये मॉसफेट है, इस मॉसफेट के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट किया गया है, मॉसफेट के थ्रू कनेक्ट किया गया है। तो मतलब कि आपका जो जब बैटरी चार्जर पर लगा है मोबाइल, तो इस मॉसफेट के थ्रू वोल्टेज आकर आपका बैटरी को चार्ज करेगा। और इस मॉसफेट का गेट कौन ऑपरेट कर रहा है, देखो G वाली लाइन को फॉलो करो, और ये ACT डायोड के नाम से जो है ये क्या कर रहा है, आपका मॉसफेट का गेट को ऑपरेट कर रहा है। इसके बाद में नीचे लिखा है होस्ट। होस्ट का मतलब होता है आपका CPU। तो ये इंफॉर्मेशन CPU के पास भी जा रही है कि आपका मोबाइल कैसे चार्ज हो रहा है, कैसे डिस्चार्ज हो रहा है, वो सारा इंफॉर्मेशन। इसके बाद में यहाँ पर ट्रिगर लिखा है। ट्रिगर का मतलब कि आपका ऑन ऑफ स्विच, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही आप चार्ज लगाते हो, चार्ज लगाते ही आईफोन ट्रिगर हो जाता है। तो यहाँ से इस वाली लाइन के थ्रू आईफोन ट्रिगर हो जाता है। तो ये देखो चार्जिंग IC का कंसेप्ट है, सेम ही है। यही देखो आप देखेंगे तो इंटरप्ट लाइन मिला आपको, HDSL मिला, HDSL को फॉलो करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से देखो ये आया आपका यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कनेक्ट हुआ, और कनेक्ट होने के बाद देखो ये दो रजिस्टर जो पुल अप रजिस्टर होते हैं, और कितना वोल्ट आ रहा है, 1.8 वोल्टेज आ रहा है। और इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर रजिस्टर जो यूज किए गए कितने किलो ओम के, 4.02 किलो ओम के। मैंने कहा था दोनों होंगे तो सेम किलो ओम्स के होते हैं हमेशा I2C प्रोटोकॉल में। तो हमारे आईफोन में, एंड्रॉइड में हमें क्या मिल रहा था, 2.2 किलो ओम के मैक्सिमम वही मिल रहा था, बट एंड आईफोन में 4.02 किलो ओम के मिले हैं। इसके बाद में नेक्स्ट करते हैं इसको। इसके बाद में देखो ये यहाँ पर आया, यहाँ पर U0700 है, इसको देखते हैं तो यहाँ पर देखो U0700 क्या है, पता है I2C प्रोटोकॉल किससे कनेक्ट किया जाता है, CPU से कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद में हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से देखते हैं, देखो ये चीज क्लियर हुआ है। यहाँ पर यहाँ से ये वोल्टेज गया, VDD मेन वोल्टेज है, ये वोल्टेज जाएगा, और ये वोल्टेज क्या होता है, पूरे मदरबोर्ड के अंदर जाता है, ठीक है। साथ में VDD मेन जाता है पावर IC में, यही IC की वजह से बैटरी ड्रेन होती है। हाँ, बैटरी ड्रेन वाला ही। तो पावर IC में भी ये वोल्टेज इनपुट होता है। हमें पता है एंड्रॉइड में भी VPH वोल्टेज पावर IC में जाता है, बाकी और बहुत सारी चीजें जाएगा, ये भी बहुत सारी चीजें जाएगा। ऐसा नहीं है कि पावर IC में जा रहा है, बट हम लोग खाली क्या पढ़ रहे हैं, पावर ऑन सीक्वेंस। पावर ऑन सीक्वेंस का मतलब कि आपका डिवाइस ऑन किस चीज से हो सकता है। तो ऑन होने के लिए पावर IC कंपल्सरी है, इसलिए यहाँ पर पावर IC दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि VDD मैन पावर IC में जाएगा, बहुत सारी चीजें जाएगा VDD मैन। देखो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखते हैं VDD में, या फिर इसके पास में मॉसफेट मिल जाएगा। मॉसफेट पर देख लेते हैं, ये रहा मॉसफेट।
तो ये रहा VDD मैन। अब देखो मैंने इस पर क्लिक किया, जहां जहां रेड हो रहा है वहां वहां ये वो वोल्टेज जा रहा है, तो पूरे मदरबोर्ड में जा रहा है वोल्टेज। तो इसका मतलब कि जाता सारे मदरबोर्ड में है, बट डिवाइस को ऑन होने के लिए पावर आईसी का रिक्वायरमेंट है, इसलिए बस यहाँ पर मैंने पावर आईसी शो करवाया, बाकी पूरे मदरबोर्ड के अंदर ये वोल्टेज जाएगा। तो यहाँ से देखो पावर आईसी में क्या होगा, पावर आईसी में VDD मैन वोल्टेज आया। अब पावर आईसी एक्टिव हो गया तो इसके बाद में कुछ रेफरेंस वोल्टेजेस निकालेगा अपना, VPH मिलते ही रेफरेंस वोल्टेज निकालता पावर आईसी। तो यहाँ पर देखेंगे तो कुछ रेफरेंस वोल्टेज देखो कैपेसिटर से यहाँ पर कनेक्ट कर कर, ठीक है, वो क्या है रेफरेंस वोल्टेज। इसके बाद में क्या होता है, जब ट्रिगर होता है मोबाइल पावर की ऑन ऑफ होता है तो उसके बाद में वोल्टेज आगे बाकी और वोल्टेज ऑन होने स्टार्ट होते हैं। तो इसके बाद में देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्या है ऑन ऑफ स्विच है, ऑन ऑफ स्विच का कनेक्टर है ये यहाँ पर, ठीक है। एंड्रॉइड वाला कनेक्टर नहीं आता, एंड्रॉइड में तो वो डॉट पॉइंट से आते हैं, बट आईफोन में फ्लेक्स आती है हर एक मॉडल में। तो ये क्या है आपका ऑन ऑफ स्विच। जैसे ही ऑन ऑफ स्विच ट्रिगर होता है तो इसके बाद में पावर आईसी अपने वोल्टेज आउटपुट करना स्टार्ट करती है। तो पावर आईसी जो आउटपुट करती है वोल्टेज, वो बक वोल्टेज और एलडीओ वोल्टेज ये आउटपुट करती है। तो बक वोल्टेज होंगे वो कॉइल के थ्रू आउटपुट होंगे, और एलडीओ वोल्टेज होते हैं वो डायरेक्ट आउटपुट होते हैं। तो यहाँ पर एलडीओ और बक दोनों आउटपुट करती है पावर आईसी, बट क्या है कि यहाँ पर ज्यादातर मैंने यहाँ पर बक वोल्टेज ही शो करवाए हैं। क्यों शो करवाए हैं, क्योंकि इन वोल्टेजों से ही सीपीयू ऑन होता है। बाकी और जो बक वोल्टेज है वो जो एलडीओ वोल्टेज है वो अलग अलग मॉडल अलग अलग सेक्शन को ऑन करते हैं ना, जैसे कैमरा में गया, आपका टच में गया, डिस्प्ले में गया, बट उनसे मोबाइल डेड नहीं होगा। मोबाइल तो ऑन हो जाएगा, वहां पर वोल्टेज जाए या नहीं जाए। तो हमें मोबाइल ऑन के लिए क्या देखना है, यहाँ पर खाली ऑन वाले देखने हैं। तो ये मिला इसको। अब इसके बाद में देखें तो यहाँ पर देखो एक ये क्या लगा हुआ है, क्रिस्टल क्रिस्टल लगा हुआ है। मैंने बोला था पावर आईसी के पास में क्रिस्टल होता ही होता है। अब इसके बाद में क्या होगा, ये आईसी क्या करेगी, वोल्टेज आउटपुट करेगी। अब वोल्टेज आउटपुट करेगी तो यहाँ से देखो ये पावर बटन का इंफॉर्मेशन इसके पास भी आया, और पावर बटन का इंफॉर्मेशन किसके पास गया, सीपीयू के पास भी गया, ठीक है। अब क्या कर रही है, ये आईसी जो है आपका यहाँ से बक वोल्टेज आउटपुट कर रही है। एक देखो बक वोल्टेज निकाला 1V2.5 निकाला और आईसी के अंदर वापस गया। मतलब कि आप लोगों ने देखा है एलडीओ वाला वो जो वोल्टेज होता है VS1 वोल्टेज पावर आईसी आउटपुट करती है और अपने आप ही लेती है अंदर, वैसा ही कंसेप्ट है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो देखो BP CPU VAR के नाम से वोल्टेज निकाला है। अब देखो एंड्रॉइड में हम लोग देख रहे थे तो जितने वोल्टेज थे वो सारे के सारे वोल्टेज एक सिंगल कॉइल के थ्रू निकाले जाते थे, बट यहाँ पर सिंगल कॉइल नहीं मिलती है, यहाँ पर 2-2 3-3 4-4 कॉइल एक लाइन के अंदर कनेक्टेड रहती है। तो इसलिए ये वोल्टेज यहाँ से आउटपुट होगा। इसके बाद में नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखो जीपीयू के नाम से है, तो जीपीयू के नाम से तो हमें एंड्रॉइड में भी मिल रहा था, कुछ नाम सेम मिलेंगे, कुछ आपको थोड़े अलग मिलेंगे। इसके बाद में नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर देखो, अब मैंने बोला था कल परसों में बता रहा था ना, एसओसी नाम यूज किया जाता है। एसओसी किसके लिए नाम यूज किया जाता है, सीपीयू के लिए नाम यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखो एसओसी VAR लिखा है। इसके बाद में देखो यहाँ पर HD RAM लिखा है, HD RAM लिखा है क्योंकि CPU और RAM एक ही जगह पर लगे हुए होते हैं आईफोन में। तो ये सारे के सारे वोल्टेज क्या है, इसके बक वोल्टेज है। ये बक वोल्टेज किसको मिल रहे हैं, CPU को मिल रहे हैं सारे के सारे बक वोल्टेज। तो ये सारे के सारे बक वोल्टेज जो है CPU को मिले। ऊपर की तरफ देखेंगे, अब यहाँ से क्या होगा, देखो ये वोल्टेज मिल गए, इसका मतलब कि CPU ऑन हो रहा है। अब CPU अगर ऑन हो रहा है तो क्या पावर आईसी ने सारे वोल्टेज आउटपुट करते हैं। पावर आईसी एक इंफॉर्मेशन देती है CPU को, क्या नाम से देती है, वो क्या था, सिस्टम R5 रीसेट के नाम से ना। तो यहाँ पर देखते हैं रीसेट वाला लाइन कहाँ पर है, देखो ये रहा, देखो ये रहा सिस्टम रीसेट एल के नाम से मिला। अब सिस्टम रीसेट एल है, यहाँ पर देखो कैपेसिटर मिल रहा है हमें, और इस कैपेसिटर पर हमें क्या चेक करना है, 1.8 वोल्टेज चेक करना है। 1.8 वोल्टेज मिला तो इसका मतलब कि ओके है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में CPU भी वापस इंफॉर्मेशन देता है, वॉचडॉग। तो यहाँ पर देखो वॉचडॉग का नाम नहीं दिखा, पीछे दिख रहा है क्या आप लोगों को, छोटे क्या नाम, थोड़ा जूम करेंगे,
ये रहा देखो ऊपर है सर। W डॉग रीसेट। तो सीपीयू ने पावर आईसी को इंफॉर्मेशन दे दिया। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहां से, तो अब क्या हुआ, सीपीयू ऑन हो चुका है इन वोल्टेजों से, और इसके साथ में पावर आईसी जो वोल्टेज भेजती है आपका ईएमएमसी को भी भेजती है, एंड्रॉइड में ईएमएमसी को भेजती है, तो आईफोन में भी वही कंसेप्ट होगा। जो आईफोन में ईएमएमसी को क्या बोलेंगे, नेंड बोलेंगे। तो पावर आईसी नेंड को भी वोल्टेज भेजेगी। तो यहां से देखो ये 3 वोल्टेज आउटपुट हो रहे हैं, ये तीनों वोल्टेज देखो यहां पर ऊपर की तरफ, देखो यहाँ पर एक क्या है 3.0 वोल्टेज है, दूसरा क्या है 0.9 वोल्टेज है, और तीसरा क्या है 1.8 वोल्टेज है। तो नेट को ऑन होने के लिए कितने वोल्टेज चाहिए, 3 वोल्टेज चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका हार्ड डिस्क जो है एक्टिव हो जाएगा, मतलब कि ऑन हो जाएगा हार्ड डिस्क। अब जैसे ही हार्ड डिस्क ऑन होगा तो हार्ड डिस्क मतलब कि हार्ड डिस्क के अंदर ये पूरा सॉफ्टवेयर, मोबाइल को कैसे कैसे ऑन होना है, लोगो आना है, लोगो आने के बाद स्क्रीन आना, वो सब कुछ कंसेप्ट किसमें है, हार्ड डिस्क के अंदर। तो क्या होगा, अब सीपीयू हार्ड डिस्क से डेटा लेगा और सीपीयू हार्ड डिस्क को डेटा देगा कि भाई डिवाइस को ऑन करना है। तो ये सारी की सारी लाइनें आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, सीपीयू से कनेक्टेड होगी। ये जितनी लाइनें ये क्या है, सीपीयू से कनेक्टेड होगी। इसके थ्रू क्या होता है, डेटा आपका ट्रांसफर होता है हार्ड डिस्क टू सीपीयू। तो ये सारा कंसेप्ट अगर वर्क कर रहा है तो जाकर आपका डिवाइस ऑन होता है।